वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने इंडोनेशिया में मचाई तबाही। 30 से ज़ायद अफराद हुए हलाक, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। राहत और बचाव का काम है जारी। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए अपने सबसे खास बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की। एक्सपर्ट्स ने इसे बताया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। सबमरीन से किया जा सकता है लॉन्च। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक साथ लड़ने का जाहिर किया अज़म। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और भारत में इस्लाम दुश्मनी का इल्जाम लगाते हुए जाहिर की तशवीश। आर्मी डे के मौके पर आर्मी चीफ एम नरवाने ने चीन और पाकिस्तान को दी धमकी। कहा, हमारे सब्र का ना ले इम्तिहान, गलवान शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। मोदी सरकार और किसानों के दरमियान 9वें दौर की बातचीत से पहले राहुल और प्रियंका उतरे सड़कों पर। दिल्ली में किसान की हिमायत में दिया धरना। कहा, मोदी सरकार के कवानीन किसानों को खत्म करने के लिए। और रेप के इल्जाम का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मिनिस्टर धनंजय मुंडे को मिली राहत। शरद पवार ने कहा, इस्तीफा देने की नहीं है जरूरत, मामले की जांच के बाद लेंगे फैसला। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। इस ज़लज़ले में कम से कम 30 अफराद के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की भी बात सामने आई है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 1 बजे के बाद आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 6.2 थी। इस दौरान मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद खौफ व हरास के मारे मुकामी बाशिंदों ने ज़्यादा महफूज इलाकों में जाकर पनाह ली। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें एक अस्पताल भी शामिल है। हुक्म ने खबरदार किया है कि अगर जजीरे में मज़ीद ज़लज़ले आए तो सुनामी का खतरा पैदा हो सकता है। इससे पहले एक हुकूमती जिम्मेदार ने ज़लज़ले से मुतासरा शहर मामूजो में इमदादी टीमों के हवाले से बताया था कि अस्पताल तबाह होकर ज़मीन बोस हो गया। मज़ीद ये कि मरीज़ और अस्पताल के अमले के अफराद मलबे के दरमियान फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। Ada mayat. नॉर्थ कोरिया ने जुमा के रोज़ एक नई किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की, जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की मौजूदगी में मुनक़दा परेड में मुल्क के कई मिसाइलों की नुमाइश की गई। परेड के बाद एक सियासी मीटिंग में किम जोंग ने अमेरिका को अपने मुल्क का बड़ा दुश्मन बताया। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी सदर की हैसियत से जो बाइडन की हलफबरदारी से कुछ दिन पहले ही फौजी ताकत का ये मुजाहरा किया है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी करदा तस्वीर में कम से कम 4 बड़े काले और सफ़ेद मिसाइल को परचम लहराते हुजूम के सामने से गुजरते हुए दिखाया गया। सरकारी मीडिया ने इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार करार दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने सोशल मीडिया कंपनियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोआन ने कहा कि वो सोशल मीडिया कंपनियां जो खुद को कानून से बड़ा समझती हैं, हम उनके दबाव में नहीं आएंगे। एर्दोआन का कहना था कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा बन गई है, लेकिन इससे वाबस्ता कुछ चैलेंजेस और ख़तरात भी हैं। उन्होंने कहा कि इन चैलेंजेस में साइबर बुलिंग, साइबर टेररिज्म, झूठ, फ्रॉड और हालिया वक्त में फेक इंफॉर्मेशन का एक बहरान शामिल है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका
मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया। दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ और ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने का फैसला हुआ। तीनों मुल्कों के इस इजलास में कश्मीर मामले को लेकर भी बातचीत की गई। तीनों मुल्कों ने भारत के कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे रोकने के लिए कोशिशें करने और भारत में बढ़ती हुई इस्लाम दुश्मनी पर भी तशवीश ज़ाहिर की। अल अरबिया की वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2021 की एनुअल रिपोर्ट में ईरान की हुकूमत के खिलाफ अवाम पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसकी शदीद मज़म्मत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने ईरानी इदारों को अवाम पर मज़ालिम ढाने की खुली छूट दे रखी है। अपोजिशन को कुचलने के लिए उनके खिलाफ ताकत का बेतरीक़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हत्ता कि अवाम को हुकूमती मज़ालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का हक़ भी हासिल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान में सरकारी सतह पर मुजाहिरीन के खिलाफ मौलिक ताकत का इस्तेमाल, इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों, कैदियों को अजियत देने, गैर कानूनी हिरासत और जबरी गुमशुदगी जैसे वाक़यात आम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर उसने यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने का फैसला वापस न लिया तो भूख व इफलास से मुतासरा मुल्क यमन में इमदादी कार्रवाइयाँ शदीद मुतासर हो सकती हैं और ये मुल्क बड़े पैमाने पर क़हत में मुब्तला हो सकता है। उन्होंने पहले से तैयार शुदा एक बयान में कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल को बताएंगे कि इस वक्त अवलिन तरजीह यमन में मुमकिन तौर पर बड़े पैमाने में पैदा होने वाले क़हत को रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तख़मीनों के मुताबिक यमन में इस साल 1 करोड़ 60 लाख अफराद को शदीद क़हत में मुब्तला होने का ख़तरा दरपेश है। महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट्स ने सऊदी अरब में आइंदा 10 दिनों तक सर्दी की शदीद लहर की वार्निंग जारी की है। माहिर मौसमियात हसन करानी ने बयान में कहा कि आइंदा 10 रोज़ तक सऊदी अरब शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। उन्होंने अवाम पर सर्दी से बचाव के लिए हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस दौरान मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवाओं के चलने और सर्दी की लहर में इजाफे का अंदेशा है। इतना ही नहीं, तबूक, मदीना मुनव्वरा, शुमाली इलाकों अल-जौफ, मक्का, साहिली इलाकों हाइल, अल-क़सीम जैसे शहरों में बारिशों और ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।